नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1C के बारे में देखेंगे। 1C कर रहे हैं, 1D के बारे में हम लोग देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 1C तक देख चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहौरा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में देख रहे हैं। वास्तविक संख्या हम लोग भारतीय भवन से ये देख रहे हैं। एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं। पूरे डीपली करके देख रहे हैं। शॉर्टकट नहीं चल रहे हैं हम लोग। जितना डीपली करके देखेंगे हमारे आने वाले जो चैप्टर होगा, एक्सरसाइज होगा, हमें अच्छे तरह से समझ में आएगा। कहीं पे कुछ छोड़कर नहीं, वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, उसे पूरी तरह से समझाकर बताया जाता है। फिर भी आपको कहीं डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में उसको सुधार किया जा सके और अच्छे से अच्छे आपको जानकारी दिया जा सके। हम लोग आज इस 2D कर रहे हैं। 1D में बिहार बोर्ड से हम लोग देख रहे हैं। 10th क्लास का होगा, क्लास 10th का। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1D में कुछ थ्योरी देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस थ्योरी के बारे में देखेंगे कि थ्योरी कैसा क्या है। तो हम लोग 1D में इसके पीछे वाले में अपरिमेय संख्या, एलसीएम, एचसीएफ और यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग को देखना है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बारे में देखना है। ऐसे इसका हम लोग 9th क्लास में भी हम लोग देखे हैं और पढ़े हैं। वही 1 एक्सरसाइज में ही था, तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। इसमें भी हम लोग वही देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकलता है, क्या होता है। तो दशमलव प्रसार हमारा जब किसी संख्या में भाग लगाते हैं और भाग लगाने में वह पूर्ण रूप से न कटे, तो उसे हम काटने के लिए हम दशमलव में यानी कि पॉइंट में भाग लगाते हैं। वही हमारा दशमलव प्रसार होगा। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ 5 से हम लोग 23 में भाग लगा रहे हैं। ये भाग नहीं लगा रहे तो ये 5 का 20 हुआ, घटा तो 3। अब यहाँ शेष बच गया, लेकिन अब 5 से नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पॉइंट दे देते हैं और पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 उतारते हैं। तो ये 5 6 के 30, तो ये हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि दशमलव में लगाने के बाद क्या हो गया, कट गया। और कुछ ऐसा भी भाग होता है जिसे दशमलव में लगाने के बावजूद भी वह नहीं कटता है। हम कितना भी बड़ा क्यों न लगा दें, लेकिन वह दशमलव में नहीं कटेगा। तो वह कैसा होता है, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि हमें 7 से हमें मान लीजिए कि ये 23 ही है। 7 से 23 में भाग लगाएंगे तो यहाँ 70 का 21, घटेगा तो 2, दशमलव देंगे तो 0, फिर 7 दूनी का 14 होगा, फिर घटेगा तो 6 दशमलव दिए हैं तो 0। एक दशमलव के बदले में एक 0 हमेशा उतार सकते हैं। फिर 7 8 56 होगा, ऐसे घटाएंगे तो फिर 4 होगा, दशमलव दिए तो 0, फिर 7 5 35 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 5 दशमलव दिए 0, 7 से 49, फिर घटाएंगे तो 1 होगा, फिर दशमलव दिए तो 0, 7 1 7। ऐसे करते हुए जाएंगे। फिर दशमलव दिए हैं तो 0 उतरेगा, फिर 7 चौक 28, फिर हमारा यहाँ 2 बच गया, जैसे यहाँ 2 बचा था। इसी प्रकार से हमें हमेशा कटेगा नहीं। तो इस प्रकार का भी आता है कि जो कटेगा नहीं, तो जो कट जाता है उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। ये पूरा कट गया तो ये शांत होगा, और ये नहीं कटा तो ये हमारा होगा अशांत। अशांत में भी क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, इसलिए ये होगा अशांत आवर्ती। भाग लगाएं, भाग लगाने के बाद भले ही ना कटे, लेकिन बार बार दोहराए, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पर खत्म है, फिर 2 यहाँ आ गया, तो यानी कि अब दोहराना शुरू होगा। तो ये दोहरा रहा है तो आवर्ती हो गया और ये शांत हो गया। तो हमारा ये जितना भी भाग लगाएं, इसको अगर जो बाटा में लिखते तो ये 23/5 होता, और उसको लिखते तो 23/7 होता। तो नीचे वाले से ऊपर में भाग किया जाता है। तो ये दोनों का दोनों हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का कभी भी दशमलव प्रसार निकालेंगे तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा,
शांत होगा, अशांत भी हुआ तो अशांत आवर्ती होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो परिमेय संख्या का कभी भी हम दशमलव प्रसार निकालें तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती। अब वही अपरिमेय संख्या का निकालें, अपरिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तो होता ही है और उसमें अनावर्ती यानी कि दोहराने वाला भी नहीं होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ये जैसे ये दोहरा रहा था वैसा यह दोहराता भी नहीं है। तो इसे हमें जानकारी से क्या मिलेगा, तो कहीं दशमलव में दिया हुआ हो कोई, हमें पहचानना हो कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे कि शांत या आवर्ती है तो परिमेय संख्या, अनावर्ती यानी कि दोहराने वाला ना हो तो वो क्या हो जाएगा, अशांत अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ 3 5, तो देख रहे हैं कि ये शांत है तो शांत होगा तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। ऐसे दिया हो कि 3 2 5 3 2 5 3 2 5, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 2 5 3 2 5 3 2 5 दोहरा रहा है, तो दोहरा रहा है तो ये आवर्ती हुआ, तो आवर्ती होगा तो ये दोनों हमारा कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन यहीं पे ऐसे दिया हो कि 3 5 4 7 6 7 8 3 2 5 ऐसे करके दिया हो, तो इसमें देखेंगे कि कहीं से पैटर्न के रूप में दोहरा ही नहीं रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार हो जाएगा किस संख्या का होगा, हमारा अपरिमेय संख्या का होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत भी होगा तो आवर्ती यानी कि दोहराने वाला होगा। चलिए, तो ये तो हम लोग देखे कि परिमेय संख्या का शांत होगा या अशांत आवर्ती, अपरिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती होता है। अब इसमें हम देख लें कि आखिर परिमेय संख्या जो होता है वह किस रूप से होता है, तो ये हम ऐसे नोट में भी करके लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। ये तो अपरिमेय होगा तो सीधा सा एक बार में कह देंगे कि अशांत अनावर्ती, और परिमेय संख्या होगा तो ये कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए कब अशांत होता है और कब शांत होता है। तो हम चूंकि जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो चूंकि नीचे वाले से ही डिवाइड किया जाता है तो नीचे वाले का यानी कि ये q का गुणनखंड निकालें तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में टूट जाए, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, यानी कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में हो तो वह क्या होगा, शांत होगा। बिना हम भाग लगाए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया इसकी 7/80, ये लिख दिया। इसको दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले का निकालना है, तो नीचे वाले को ऐसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 2 से निकालेंगे तो 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो यहाँ 2 4 गो आया तो 2 के पावर 4 गुने 5 1, तो 5 के पावर 1, तो 2 और 5 के रूप में टूटा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसे दिया हो कि 3/8, तो 8 का निकालेंगे तो 2 3 बार आएगा तो 2 के पावर 3, तो केवल 2 भी है तो ये भी क्या होगा, हमारा शांत होगा। केवल 5 हो, जैसे कि हमें लिख दे कि 8/125, तो 7/125 5 का होता है, भले यहाँ 8 है तो 8 हो गया, 5 का पावर 3 125 होता है, तो ये हमारा कौन संख्या होगा, 5 भी है केवल, तो ये भी क्या होगा, हमारा शांत होगा। अगर इन दोनों को छोड़कर 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आ जाए, 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह अशांत होगा। या तो 2 हो न तो 5 हो, न तो 2 और 5 दोनों होगा तो शांत होगा, और इसके अलावा कोई भी आ जाए तो वह अशांत होगा। जैसे कि हमने लिख दिया कि 9/21, तो यहाँ 9 ये 3 गुने 7 चाहेंगे तो इसे काट भी सकते हैं, 3/7 यानी कि हमारा 3/7 है, तो ना तो 2 ही है और ना ही 5 है,
और इसका सबसे पहला तो कि इसमें 2 5 रहेगा भी तो भी हमारा अशांत ही होगा, क्योंकि शांत कब होगा, जब केवल 2 और 5 होगा तब। केवल 2 5 होगा तो शांत, और 2 5 को छोड़कर कोई भी हो जाए तो वह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। अब ये इसी जगह हम लिख 3/14 ही लिख दिए, तो 3/2 गुने 7 हुआ, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब 5 रहता भी तो भी ये शांत नहीं होता, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो 7 आ गया, तो ये भी क्या होगा हमारा, अशांत आवर्ती होगा। तो 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए तो हमारा उसका दशमलव प्रसार जो निकालेंगे वो हमारा अशांत आवर्ती ही होगा। 2 और 5 को इस छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत ही होगा। तो ये याद रखिएगा कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा, तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। या और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।